हेलो स्टूडेंट्स, वृषालीज मैथ्स एकेडमी में आपका बहुत स्वागत। आज हम नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जब आता है तब हमें चार केसेस का यूज करना होता है। तो उन चार केसेस में से हम सेकंड केस अब इस टाइप में यूज करेंगे। हम सेकंड केस ही यूज क्यों करेंगे? देखो, क्योंकि ये y इंटू समथिंग इंटू डी एक्स प्लस एक्स इंटू समथिंग इंटू डी वाई इस टाइप का इक्वेशन आया है, इसलिए हम केस सेकंड यूज कर रहे हैं। सब जब आपको ऐसे 4 केसेस में से कौन सी केस आइडेंटिफाई हम करेंगे तब आप मेरा वो वीडियो जाकर नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का वीडियो देख सकते हैं, तब आपको इजी से आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो चलो देखो, ये y इंटू समथिंग इंटू डी एक्स प्लस x इंटू डी वाई मीन्स यहाँ अपोजिट है। जब dx आता है तब y मीन्स अपोजिट, और जब dy आता है तब x। इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है, इस टाइप का जब आता है तब हम सेकंड केस यूज करते हैं। तो चलो पहले तो अब हम इसे मल्टीप्लाई, y अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ x अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलो x इंटू वाई स्क्वायर प्लस ये y यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद 2x स्क्वायर वाई क्यूब इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल टू 0। सो पहले तो हमने मल्टीप्लाई किया। देखो m कौन सा है? m इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई क्यूब, और n कौन सा है? एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। सो m और n फाइंड आउट किया। अब हम क्या करते हैं? डो m बाय डो y फाइंड आउट करते हैं। सो डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y, तब x कांस्टेंट और y का डेरिवेटिव y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y प्लस अब हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं, तब 2 और x स्क्वायर क्या होगा? कांस्टेंट होगा, और y क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 2xy प्लस 2 इंटू 3 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर। नेक्स्ट n ये है, तो अब डो n बाय डो x फाइंड आउट करते हैं। ये n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, y कांस्टेंट, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस y स्क्वायर कांस्टेंट, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 2xy माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखो डो m बाय डो y और डो n बाय डो x इक्वल है क्या? नहीं, इक्वल नहीं है। तो देयरफॉर अब यहाँ लिखते हैं डो m बाय डो y which is not equal to डो n बाय डो x. So therefore it is not exact differential equation. So ये exact differential equation नहीं है, तभी हम ये केस सेकेंड यूज करेंगे, क्योंकि ये y इंटू समथिंग इंटू डी एक्स प्लस एक्स इंटू समथिंग इंटू डी वाई इक्वल टू 0 इस टाइप का है, इसलिए हम सेकेंड केस यूज करें। मैं बार बार आपको क्यों बताती हूँ? क्योंकि ये आपको बार बार कहने के बाद आपको दिमाग में फिट ही रहेगा कि हम कौन सी केस यूज करते हैं। तो चलो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? 1/mx माइनस ny। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होता है। सो पहले तो हम mx माइनस ny फाइंड आउट करते हैं। तो देखो mx, m क्या है? ये m है, उसे x से मल्टीप्लाई करते हैं। सो हम यहाँ यूज करते शुरुआत करते हैं mx माइनस ny इक्वल टू, सो x इंटू m इज एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई क्यूब माइनस y इंटू n क्या है? एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। तो चलो अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं। सो x इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस ये y मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब वाई इंटू वाई स्क्वायर वाई क्यूब। देखो कौन से टर्म ऐड होगी और कौन से टर्म कैंसिल होगी। देखो यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये दोनों टर्म कैंसिल होगी, और क्या रहा? 2x क्यूब वाई क्यूब प्लस 2x क्यूब वाई क्यूब। सो प्लस इसका कोएफिशिएंट 2 है और इसका कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, मींस 1 है। सो 2 प्लस 1 3, सो 3 टाइम्स
x क्यूब y क्यूब, x क्यूब y क्यूब, 3 टाइम्स x क्यूब y क्यूब। सो हमारा mx माइनस एन वाई ये रहा। सो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया 1/3 x क्यूब y क्यूब। सो अब हम क्या करते हैं, अब हम ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद हम सिंप्लीफाई करेंगे, मीन्स जो कैंसिल होगा वो करेंगे। अब उसके बाद वो क्या होगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो देखो चलो अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं 1/3 x क्यूब y क्यूब इंटू ये होल इक्वेशन। क्या आया होल इक्वेशन, एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर y क्यूब इंटू dx प्लस x स्क्वायर y माइनस x क्यूब y स्क्वायर इंटू dy। तो चलो अब हम सेपरेटली इसे मल्टीप्लाई करते हैं। x इंटू वाई स्क्वायर अपॉन 3x क्यूब वाई क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई क्यूब अपॉन 3x क्यूब वाई क्यूब, ये dx कंप्लीट हो गया। प्लस अब हम इसे सेपरेट मल्टीप्लाई करते हैं, वाई स्क्वायर अपॉन वाई टू 3x क्यूब वाई क्यूब माइनस x क्यूब वाई स्क्वायर अपॉन 3x क्यूब वाई क्यूब इंटू dy इक्वल टू 0। सो ये क्या हो गया, d इंटू dy। अब हम जो कैंसिल होता है वो कैंसिल करेंगे। देखो यहाँ x वाई स्क्वायर है और यहाँ क्या है, यहाँ वाई क्यूब, तो क्या रहेगा, यहाँ का एक x जाएगा x स्क्वायर और यहाँ स्क्वायर और यहाँ क्यूब है तो यहाँ एक y रहेगा प्लस x स्क्वायर वाई क्यूब। सो यहाँ 2 और 3 तो रहेगा ही रहेगा और एक x यहाँ रहेगा, वाई क्यूब कैंसिल हो गया इंटू dx प्लस अब क्या रहेगा x स्क्वायर वाई, यहाँ भी x क्यूब है सो यहाँ एक x रहेगा, 3 एक x रहेगा, यहाँ y और ये y क्यूब सो y स्क्वायर रहेगा माइनस x क्यूब वाई स्क्वायर, यहाँ x क्यूब कैंसिल होगा, ये y स्क्वायर और ये y क्यूब, एक y रहेगा सो 1/3 y इंटू dy इक्वल टू 0। देखो बराबर है ना। चलो अब ये रहा m और ये रहा n। अब हमने इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज करके वो मल्टीप्लाई किया है, अब वो डेफिनेटली क्या होता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तब हम इसका जनरल सॉल्यूशन क्या निकालते हैं, जनरल सॉल्यूशन इज इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस where y is a constant or integration of terms in n which is free from x into dy equal to constant of integration c। so देखो हमारा m क्या है, हम नया m देखेंगे। m क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/3x स्क्वायर y प्लस 2/3x into dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n, बट n में से कौन सी चूज करनी है, विच इज फ्री फ्रॉम x, मीन्स जहां x नहीं है। देखो यहाँ तो x है बट यहाँ x नहीं है तो क्या रहेगा, -1/3y इंटू dy विच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं। देखो यहाँ दो टर्म है इसलिए हम सेपरेट इंटीग्रेशन देते हैं। इंटीग्रेशन देने के बाद हम क्या करते हैं, कांस्टेंट जो है वो हम बाहर निकालते हैं, 3 कांस्टेंट और y भी कांस्टेंट रहता है। सो 1/3y इज कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x square into dx plus 2/3 constant, integration of 1/x dx plus minus 1/3 integration of 1/y dy equal to constant of integration c। हमने सेपरेट इंटीग्रेशन किया। सो 1/3y, सो ये इंटीग्रेशन क्या होता है, x raised to -2। देखो डिनोमिनेटर में +2 है, न्यूमरेटर में जाने के बाद इसकी डिग्री क्या होती है, माइनस होती है, -2 इंटू dx प्लस 2/3 integration of 1/x is a log x minus 1/3 integration of 1/y is log y equal to constant of integration c। इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, देखो इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, x raised to -2 + 1 upon -2 + 1। वो कौन से फॉर्मूला में,
एक्स रेज टू एन इंटू डी एक्स। एक्स रेज टू एन डी एक्स का फॉर्मूला क्या है? एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। सो वेयर यहाँ एन कितना है? -2। सो ये सिंप्लीफाई करने के क्या आता है? एक्स रेज टू -2 प्लस वन इज -1 अपॉन -1 मीन्स ये क्या होता है? वो एक्स रेज टू -1, ये -1 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में जाने के बाद क्या होगा? 1 अपॉन एक्स होगा और ये -1 अपॉन एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या आता है? 1/3y इंटू -1 अपॉन एक्स प्लस 2/3 log x -1/3 log y इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सो ये क्या आएगा? देखो हम माइनस टर्म पहले नहीं लेते, सो पहले इसलिए ये टर्म लेते हैं। हमारा फाइनल इक्वेशन क्या आया? 2/3 log x -1/3 log y और ये -1/3xy इक्वल टू c। ये रहा हमारा फाइनल सॉल्यूशन, जनरल हमारा सॉल्यूशन ये आया। थैंक यू।